माफ करे। तो मैंने ये चीज देखी कि कैसे सब कुछ बदल गया और कैसे हर चीज को एक नया फेज मिला, जो अगर आप थोड़े पेजेस पीछे जाओ तो ऐसा लगता है अच्छा यहां से ही शुरू हुआ था और यहाँ तक ये पहुंच गए। अगर हम उनकी जगह होते, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग, जस्ट एग्जाम्पल कि अगर हमारे साथ ये चीजें हुई होती तो हम तो डिप्रेशन में चले जाते, एंजाइटी में चले जाते, और आजकल तो बहुत आसान है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें बचाए। सुसाइड इज हराम एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी 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 ना करें, इस चीज के बारे में सोचे भी ना। आई नो जब इंसान का दिल दुखता है, ऐसे टूटता है, कुछ ऐसे वाकई से बहुत चीजें सोचता है, पर ये जो सोच है ना शैतान से आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें शैतान को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देना है। गुस्सा आना इट्स ओके, अपसेट होना एंड उदास होना, एवरीथिंग इज फाइन, बट टू अ लिमिट। इसके बाद हमें ठीक हो जाना है। जिंदगी है, हमें अल्लाह ने हमारी पूरी बुक लिख दी है, हमें एक चैप्टर पे अटके हुए नहीं रहना है। तो आज सूरह यूसुफ के बारे में आपको बोलने का इसके लिए मन किया क्योंकि बहुत बहुत मदद करी है इस सूरह ने मेरी, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे जिंदगी में बहुत सुकून मिला एंड आई एम श्योर हम सबको इसमें से सुकून मिलेगा। एंड जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बाद उन्होंने कैसे अपनी खूबसूरती को बचाया, अपने आप को गुनाह से बचाया, जो औरतें उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी उन्होंने उससे बचाया, एक जवान खूबसूरत इंसान। तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि कहते उनकी खूबसूरती इतनी थी कि लोग अपना हाथ काट देते थे, ऐसी खूबसूरती थी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान के हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखें, और ये चैप्टर से तो बहुत ज्यादा सीखे क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे जिंदगी का एक छोटा सा क्या कहते हैं, एक छोटा सा ट्रेलर है कि हमें हमारे लोगों से धोखा मिलता है, फिर हम उदास होते हैं, हमारे पे कुछ तोहमतें लगती है, और कभी हमें शैतान, फिर क्योंकि हम गुस्सा होते तो शैतान आता है, चाहे वो तो नबी थे तो, बट इंसानों के जिंदगी में आपको वो गुनाह की तरफ लेके जाएगा, सामने से गुनाह को आपके पास ले आएगा, आप उससे कैसे बचे। उसके बाद उन्हें कैसे सजा मिली जो गलत थी और जो झूठी तोहमत पे थी, फिर उसके बाद जो उनका उरूज हुआ, बिकॉज जाहिर सी बात है वो तो नबी थे, पर जिंदगी में हम सबका ऐसे होता है, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है, दैट्स इट। हमें इतना पता होना चाहिए कि मोहब्बत से सब कुछ बदल सकता है, और फिर कैसे उन्होंने अपने भाइयों को सबको माफ किया और खुले दिल से उन्हें अपनाया और अपने अब्बू से मिले। तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे मैंने आपको एक छोटा सा खुलासा बताया कि आपके अपने भी आपको धोखा देंगे, आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप मोहब्बत से इसे वापस जोड़ सकते हो, अपना भी और किसी और का भी। और हमें कभी अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होनी है क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। तो हमें सब्र करने वालों में से बनना चाहिए क्योंकि अल्लाह सब्र करने वाले को पसंद करता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए बहुत बेहतरीन तोहफा रखा है। तो बस मैंने सोचा एक ये छोटा सा चीज, ये बहुत पर्सनल है, ऑफ कोर्स बड़े बड़े आलिम और स्कॉलर्स इसका बहुत अच्छे से खुलासा दे पाएंगे, मुझे डर लगता है मेरे से कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बट ये मेरा बहुत एक बेसिक बताया। अगर किसी को आप बेसिक समझाना चाहते हो तो, बट बेसिक समझने के लिए भी आपको ये सूरा विद ट्रांसलेशन जरूर पढ़ना है। ये मैं आप